नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज विंध्य के लिए सौगातों वाला दिन था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी विंध्य दौरे पर थे। मोहनिया टनल, जिसकी लागत 1004 करोड़ रुपए, उसका लोकार्पण हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। ये टनल झांसी को रांची से जोड़ने का काम करेगा और जिस तरह से इस टनल का उद्घाटन किया गया और जो जितने रिकॉर्ड टाइम फ्रेम में ये टनल बनकर तैयार हुई है, उससे कहीं ना कहीं एक बड़ी सहूलियत अब विंध्य के लोगों को होगी। रीवा और सीधी के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाएगी और टनल बहुत अत्याधुनिक चीजों से मिलकर बनी है, क्योंकि जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर रहा, जिस तरह से काम हुआ और जिस तरह से अब इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया है। हालांकि इसे खोल पहले ही दिया गया था, लेकिन अब विधिवत लोकार्पण करके इसे विंध्य के लिए सौंप दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे और नितिन गडकरी इस पूरे आयोजन में तमाम चीजों का जिक्र कर रहे थे। विंध्य को सौगात देने की बात हो रही थी, मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात हो रही थी, एनएच के जो काम है उनकी चर्चा हो रही थी। इन तमाम चीजों के कई सियासी मायने भी हैं, क्योंकि अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उपलब्धियां हैं तो वो बिल्कुल बताई जानी चाहिए। सरकार ने जो तमाम प्रोजेक्ट दिए, हालांकि विपक्ष समय समय पर तमाम प्रोजेक्ट को लेकर, उनकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाता रहा है, लेकिन टनल का काम रिकॉर्ड टाइम फ्रेम में पूरा हुआ और जिस तरह से ये काम पूरा किया गया, हमने पिछले दिनों आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी। रिपोर्ट के माध्यम से बताया था कि किस तरह से इसमें काम किया गया, कितनी बड़ी टीम लगी और क्या स्पेसिफिकेशंस हैं इस टनल के। लोकार्पण का जो मुख्य कार्यक्रम था वो सीधी वाले एंड पे हुआ। दरअसल ये कार्यक्रम बहुत दिलचस्प इसमें वाकई हुए, कहां पे क्या होगा, क्योंकि ये रीवा और सीधी की सीमा पर ये टनल बनाया गया। तो आधा हिस्सा सीधी में है, आधा हिस्सा रीवा में है। इसको लेकर भी चर्चाएं थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 4 लेन चौराहा बाईपास से आते हुए जब वो मोहनिया टनल पहुंचे, यहां उन्होंने पहले 100 फीट का एक तिरंगा फहराया। फिर बदवार सोलर प्लांट के करीब बने मंच में आम सभा करते हुए 2400 करोड़ के कामों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इसके बाद फिल्म के माध्यम से तमाम योजनाएं बताई गई कि इसकी उपयोगिता क्या है। और सबसे दिलचस्प चीज जो है, टनल है, टनल के ऊपर नहर है, नहर के ऊपर रोड है और सबसे पुराना जो सड़क है उसके ठीक ऊपर ही है। यानी कि ये ऑप्टिकल फाइबर युक्त टनल है। इसमें प्रत्येक 300 मीटर के बाद एक टनल से दूसरे टनल में जाने के लिए रास्ता भी है। हमने पहले जब आपको इसके स्पेसिफिकेशंस दिखाए थे, इंजीनियर ने जो हमें चीजें बताई थी और हमने जो पूरा विजिट किया था, उसमें आपको भी पता चला होगा कि कितनी गुणवत्ता के साथ और कितना अच्छा टनल है। और 6 लेन है, 2280 मीटर कुल लंबाई है टनल की। 3 लेन आने के लिए और 3 लेन जाने के लिए हैं। सुरंग को आपस में जोड़ने के लिए अंदर 7 स्थानों पर अंडरपास दिए गए हैं। कोई भी वाहन, अगर वाहन चालक विपरीत परिस्थितियों में बीच में से लौटना चाहे तो आसानी से लौट सकता है। ये तमाम इसके स्पेसिफिकेशंस थे। 7 किलोमीटर की दूरी कम होगी, ये भी आपको पता है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विंध्य का विकास हमारी प्राथमिकता है और उस बात का जिक्र जो बार बार वो करते हैं कि अगर 1 रुपए अन्य जिलों के लिए, अलग अंचल के लिए जाएगा तो विंध्य के लिए वो 1.25 रुपए रिलीज करते हैं। मतलब विंध्य की उनको चिंता है और इस चिंता के बीच तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अगले चुनाव की रणनीति क्या है और तमाम जो भी इस साल परियोजनाएं चल रही हैं और जिस तरह से मुख्यमंत्री एक्शन मोड में है, ग्राउंड में अचानक से पहुंच जाना और बिल्कुल जिस तरह का फिल्मों में दिखाया गया मुख्यमंत्री को, उसी तरह की चीजें चल रही हैं मध्य प्रदेश में। सस्पेंड करना, तुरंत निराकरण की बात करना, सब कुछ आपके सामने है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री की मांग अनुसार इंदौर भोपाल को 1 रुपया तो विंध्य को 1.25 रुपए मिलेगा। यह भी जिक्र उन्होंने कहा, गडकरी ने कहा। मैहर चित्रकूट के बीच ग्रीनफील्ड मार्ग बनेगा। सतना से मैहर 40 किलोमीटर का मार्ग जल्द पूरा हो जाएगा। तमाम जो सड़कें हैं प्रस्तावित हैं, जहां पर काम शुरू होना है, जो कंप्लीट होना है, उन सब चीजों का जिक्र इस पूरी सभा में किया गया। धार्मिक परिक्रमा पथ तैयार किया जाएगा, मुख्यमंत्री ने ये कहा। 7 सड़कों का भूमि पूजन भी हुआ और 2443.89 करोड़ की लागत से बनी 7 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया।
इसमें 2323.89 करोड़ की लागत वाली 5 सड़कें हाईवे की हैं। NHAI द्वारा निर्मित चुरहट बाईपास से टनल तक 4 लेन सड़क का निर्माण शामिल है। इसकी लागत 1600 करोड़ रुपए है और लंबाई 15.35 किलोमीटर है। समारोह में लोक निर्माण विभाग द्वारा 144.89 करोड़ रुपए की लागत से रीवा में निर्मित 11.46 किलोमीटर की सीसी रोड का लोकार्पण भी किया गया। केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम में सतना बेला 4 लेन सड़क का भी लोकार्पण किया। इसकी लागत 471 करोड़ रुपए है, लंबाई 47 किलोमीटर है। तमाम चीजें दी गई। कल इस पूरे आयोजन पर सवाल ये खड़ा हुआ कि रीवा नगर निगम के महापौर का आमंत्रण पत्र में नाम नहीं था। प्रोटोकॉल की बात हुई कि एक व्यवस्था बनाई गई है, प्रोटोकॉल है कि कैबिनेट मंत्री से नीचे का दर्जा होता है और राज्य मंत्री से ऊपर का दर्जा, लेकिन उन्हें नहीं बुलाना, इसको लेकर कांग्रेस ने काउंटर भी किया और कहा कि ये सोच को दर्शाता है, बीजेपी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करती। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, लेकिन विंध्य को आज तमाम सौगातें मिली हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे थे और अब बीजेपी मिशन मोड में है। मिशन 2023 जिसको लेकर पूरी कवायतें शुरू हो गई हैं। विकास कार्यों के नाम पर मुख्यमंत्री जिस तरह से एक्शन मोड में है और जिस तरह से शिकायतों पर तुरंत अधिकारियों पर गाज गिर रही है, पूरी चीजें सामने हैं। मंच में माइक लेकर प्रदेश के मुखिया जिस कार्यक्रम में जाते हैं, वहीं से जो समस्याएं हैं, जिनकी शिकायतें हैं, तुरंत निराकरण कर रहे हैं। हड़बड़ी में है, जल्दबाजी इसलिए क्योंकि अब जल्दी शायद जनता की तमाम समस्याओं का निराकरण करना है। निराकरण कितना हो पाएगा, अगले चुनाव में किन मुद्दों को लेकर जाएंगे। विपक्ष भी एग्रेसिव है और विपक्ष आरोपों की झड़ी लगा रहा है, लेकिन टनल की बात, तमाम रोड की बात, ये सब विकास कार्यों में जुड़ रहे हैं। वैसे भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने विकास कार्यों को लेकर अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। कई बार तमाम नेता राजनीतिक दल से इतर उनकी चर्चा करते हैं। आज विंध्य को सौगात मिली, बड़ी बात है। और अब देखना है कि मिशन 2023 के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अकेले ही मोर्चा संभालते रहेंगे, क्योंकि हर बार अब देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अकेले ही एक्शन मोड में तमाम औचक निरीक्षण, कार्रवाई सब कुछ शुरू कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।